एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा हिसाब कर लूं। हिसाब में उलझ के कहीं अपनी जिंदगी सिफर मत कर देना। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों का जवाब तुम्हें अभी नहीं कल मिलेगा, और उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। मैं आपके घर क्यों आऊंगा? कहीं आप और आपका शौहर मिलके मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? तुम अभी तक यहाँ हो? मुझे लगा तुम हमाद के साथ चली गई। मैं क्यों जाऊंगी यूसुफ? ये मेरा घर है, आप मेरे शौहर हैं। हाँ, एक अनचुना शौहर जिसके साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ना। काम था। अली ने बताया तुम्हारे शौहर का, सुनकर बहुत दुख हुआ। रानी हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। जी सब्र करने की ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब तक मैं उसको देख ना लूँ ना, मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो मर गया। तो तुम उसकी डेड बॉडी देख लो, बल्कि मैं अली को कहती हूँ तुम्हारे साथ जाए। वहाँ जाकर जो भी इंतजामात होंगे वो सब देख लेंगे। नहीं बाजी जी, आप साहब जी को तकलीफ ना दें, मैं खुद जाके देख लूंगी उसे। गांव से 2-3 लोग आ रहे हैं उसके जानने वाले, वो सारे इंतजाम कर लेंगे। फिर तुम कब जाओगी? बाजी जी मैं सोच रही हूँ मैं सवेरे ही निकल जाऊँ, ताकि जल्दी होकर आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन आप बेगम साहबा से बात नहीं कहिएगा, वो बेचारी परेशान हो जाएंगी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र ना करो। बाजी जी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अगर आप मुझसे नाराज तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सिर्फ इतनी सी बात थी, इतना सा ड्रामा करके सब मान गए। मुझे नूर से ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो ये सब कुछ करेगी। अम्मा, यूसुफ भाई को कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नूर भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो यूसुफ भाई को हद से ज्यादा चाहती है। अगर वो यूसुफ को चाहती होती ना, तो यूसुफ को छोड़ के हम्माद के पास कभी नहीं जाती। उसने ऐसा करते वक्त एक दफा भी यूसुफ के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो हम्माद पे इतनी हैरानगी हो रही है, कैसे मेरे बच्चे की शिकायत लेके मेरे पास पहुंचा था। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था इन दोनों के मामलात में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है। हम्माद भाई बस दोस्त हैं। चुप कर जाओ शहजाद, ऐसी दोस्तियां नहीं चलती यहाँ। और फिर क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो घर तबाह कर दे। अच्छा, आप कहें तो मैं बात करूँ यूसुफ भाई से? नहीं भाई, पता नहीं उसे बुराई ना लग जाए कहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। कुछ नहीं ठीक होगा, ये झूठी तसल्लियां हैं। यूसुफ तो फैसला किए बैठा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूँ अम्मा, फिक्र मत करें आप। दोनों साथ रहेंगे तो गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। पता नहीं शिकवे खत्म होंगे या रिश्ते। इतने बदगुमान क्यों हो गए? मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है आपको? यकीन करता था, लेकिन तुमने जो मुझसे मुसलसल झूठ पे झूठ बोला है, उसकी नौबत तुमने खुद खड़ी की अपने लिए। नूर, क्या झूठ बोले मेरे? यार प्लीज फॉर गॉड सेक्स रहने दो इन बातों को। देखो, जब तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो इन बातों को दोहराने का क्या फायदा है? बताएं मुझे बताएं कि मैंने क्या झूठ बोले हैं। अच्छा, तो तुम झूठ सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। उस दिन जब तुम घर से बाहर निकली थी हमाद के साथ, मैं घर पर ही मौजूद था, लेकिन मैंने तुम्हें फोन करके कंफर्म किया कि तुम कहां हो, और तुमने मुझसे झूठ बोला ये कहकर कि तुम घर पर ही हो। यूसुफ, मैं सिर्फ... देखो, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है नूर। तुमने मुझसे उस दिन ये भी झूठ कहा कि तुमने ऑफिस की मीटिंग कैंसिल कर दी है, लेकिन क्या किया, उसी मीटिंग पे तुमने हमाद को भेज दिया। और फिर तुमने ये कहकर भी झूठ कहा कि तुम ऑफिस से ऑफ ले रही हो,
और फिर क्या किया? मेरे घर से निकलती हमाद को घर पे बुला लिया। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम सच कहकर भी मुझसे अलग हो जाती ना तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये सब करके तुमने मुझे और मेरे प्यार को रुसवा किया है। तब से लेके अब तक मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम हमारे की। बस कर दे। एक बार यूसुफ, एक बार अगर आपने पूछ लिया होता जो आपकी सारी गलत फहमियां थी ना, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन आपने खुद से ही सब कुछ सोच के फैसला कर लिया। तो फिर ठीक है, अब मैंने भी एक फैसला कर लिया। मैंने? अब आप मेरी बात सुनेंगे। बहुत प्यार के दावे करते थे ना आप, कहाँ गया वो सारा प्यार आपका? ये जो सारी बातें आप दिल में लेके बैठ गए हैं, मेरा प्यार तो खत्म ही हो गया ना। नहीं रहना ना आपको मेरे साथ? नहीं रहना चाहते ना? तो फिर ठीक है, अब से वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे। अजीब इंसान है। पता है कि इंसान फोन नहीं उठा रहा, फिर भी फोन किए जा रहा है। क्यों फजूल की कोशिशें कर रहे हो? नहीं उठाने वाली वो तुम्हारी कॉल। वैसे भी वो इस वक्त अपने शौहर के साथ ही होगी। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन उठाए या ना उठाए, तुझे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कल उसने आना ही है। क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? कल मिल लेना आराम से उससे। मैं जो देखने आई थी ना वो मैंने देख लिया है। क्या देखने आई थी और क्या देख लिया तूने? तुम्हारी बेचैनी और बेकरारी देखनी थी, देख ली। अंदाजा था मुझे कि आज रात तुम्हें नींद नहीं आने वाली। देख लिया, चल अब निकल, चल। तुम कुछ कहोगे नहीं शहजाद? जब मेरे कहने और सुनने का कोई फायदा ही नहीं है तो मैं क्यों कहूं? मैं थक गया हूं खुद से लड़ते लड़ते फरा। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्ता था ना, शायद उसका यही अंजाम था। मैं ही गलत था जो ये समझ रहा था कि तुम्हें अपने साथ सारी जिंदगी बांध के रखूंगा और तुमसे बदला लूंगा। लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत खुश हो। अजियत में तो मैं हूं दिन रात। तो ये अजियत भी तुम्हारी खुद की दी हुई है शहजाद। अगर तुम चाहो तो। बिल्कुल नहीं, और अब तो ऐसा मैं चाहता ही नहीं हूं। तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसी औरत शहजाद? अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ। तुम हो फरा, ये तो मेरा हौसला है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। चलो तुम्हारे हौसले को और नहीं आजमाऊंगी। अभी अम्मा को जाके सब कुछ सच बता देती हूँ और चली जाऊंगी यहाँ से। कोई जरूरत नहीं अभी बताने की। अभी वैसे ही वो यूसुफ भाई की वजह से परेशान है। जब वक्त आएगा तो बता देना। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नूर खुद को संभाल लेगी। अगर तुम कुछ बोलोगी तो यूसुफ को लगेगा कि तुम बीच में इंटरफेयर कर रही हो। हाँ देखो,
मुझे लगता है कि अब मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, तभी मामला सारे बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, अब घर आ गया है, मैं जा रहा हूँ। तुम बस एक बात का खास ख्याल रखना कि आमिर को कुछ ना पता चले। उससे अगर तुम जिक्र करोगे तो बिला वजह में परेशान हो जाएगा, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। तो खाली है सबा। रानी को बुलाओ। तो सुबह ही चली गई थी। क्या? अली, कहीं रानी ने तो पैसे नहीं चुराए? अच्छा बेगम साहबा, मैं जा रही हूँ। अब तुम जा रही हो तो आओगी कब? जल्दी आ जाऊंगी जी, आप फिक्र ना करें। तुम आ ही ना जाना जल्दी। तुम रहने दो, तुम मत जाओ। अली का कोई ना कोई जानने वाला होगा। शनाख्ती कार्ड के लिए इतनी लंबी लाइन लगाओगी, फायदा? नहीं नहीं बेगम साहबा, वैसे आप इतनी सी बात पे अली साहब को तकलीफ देंगी। छोटा सा काम है, मैं यूं करके आ जाऊंगी। वैसे आप लोगों के बहुत एहसान आते हैं मुझ पर। भाई इतनी लंबी लाइन लगी होती है, कैसे लोगोगी वहाँ? हम गरीबों का क्या है जी, पूरी जिंदगी लंबी लाइन लगा लगा के गुजारती हैं। ये तो छोटा सा काम है, मैंने यूं करके आ जाना है बस। आप फिक्र ना करें। अच्छा फिर जल्दी आ जाना। हाँ जी, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। सुनो, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा तो तैयार रहना, ठीक है? मुझे कहीं नहीं जाना, स्पेशली आपके साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर ठीक है ना, तुम बुला लो हमाद को, उसके साथ चली जाना। अच्छा, I'm sorry, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। What? नूर, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम ऑफिस क्यों जाओगी? मैं देख लूंगा ऑफिस के मैटर्स। जब मुझे अपनी जिंदगी खुद ही गुजारनी है तो मुझे सारे फैसले भी खुद ही करने पड़ेंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि तुम अपने शौक बाद में पूरे कर लेना। अभी जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी, ओके? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। क्या? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं समझना, आई एम सॉरी। ठीक है। सुबह से अपने आप को चमकाने में लगे हुए हो, काम वाम पे नहीं जाना तुम्हें क्या? मेरे लिए आज का सबसे बड़ा काम यही है कि मैं फरा से मिलूं, उससे बातें करूं। उसके आने में अभी टाइम है, जाओ काम से हो आओ। मैंने कह दिया ना मैं आज कहीं नहीं जा रहा, और ये बार बार एक ही बात मत दोहरा। मैंने सोचा था फरा के लिए कुछ चीजें मंगवा लूंगी तुमसे, लेकिन अब तुम नहीं जा रहे हो तो क्या क्या बता, क्या मंगवाना है? लिस्ट बनानी थी, अगर जा रहे हो तो बताओ, मैं अभी लिस्ट बनाऊं। यही बात तो मैं रात से कह कर थक गया हूं कि अगर कोई काम है तो देख ले, लेकिन नहीं, किसी को परवाह ही नहीं है, सारे काम मुझे खुद जो करने हैं। हाँ तो ठीक है, करते रहो तुम खुद ही काम। लिस्ट भी तुम बनाओ, और वो आएगी ना मैडम, उसकी भी खातिर तुम ही करना। मैं अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी ना कुछ करूंगी, करते रहो। अरे नाराज क्यों हो रही है? तू तो जानती है ना मेरी आदत, मैं तो मजाक करता रहता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी आदत, लेकिन वो जो आएगी ना वो नहीं जानती तुम्हारी आदत। संभल के रहना।
जा रही हूँ मैं लिस्ट बनाने, थोड़ी देर में आके ले जाना। अब इसकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ऐसे दिन आ गए, फरा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या बात है, ऐसी क्यों हो रही हो, बुझी बुझी सी? रात को आराम से सोई भी नहीं हो? पता नहीं अम्मा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। भाई दिल नहीं मान रहा तो नहीं जाओ वहाँ, मना कर दो उसे। नहीं अम्मा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि इस तरह मुझे अपनी बात कहने का मौका तो मिलेगा, वरना वो तो मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझ रहा है। तुम कहो तो मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं अम्मा, आपके जाने से तो वो मोहतात हो जाएगा। तो मैं शहजाद को सारी बात बता के ना उसे साथ जाने के लिए कहती हूँ, फिर मना नहीं करेगा वो। नहीं अम्मा, शहजाद तो कुछ सुने बगैर ही मुझे कमरे में बंद कर देगा। बस तो फिर ठीक है, अल्लाह का नाम लो और जाओ तुम। अच्छा अम्मा, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। अरे एक नहीं, दो बातें करो। क्या बात है फरा, बोलो भी। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये आलू काट लूँ तो फिर जरा चढ़ा देना फिर, ठीक है? ठीक है अम्मा। क्या हुआ सबा, पैसे नहीं मिले अभी तक? नहीं अली, मैंने यहीं पर रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। इतने ज्यादा संभाल के रख दिए कि खुद को भी नहीं मिल रहा। सही से देखो सबा, ऐसे भी परेशानी में तुम्हें सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आती। ठीक है। पक्की बात है यहीं ड्रॉअर में रखे थे ना, कहीं और तो नहीं रख दिए? अली यही इन्वेलप था ना जिसमें पैसे थे। तो खाली है सबा, रानी को बुलाओ। तो सुबह ही चली गई थी। क्या? अली, कहीं रानी ने तो पैसे नहीं चुराए? अब वो क्यों चुराएगी, तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। सही से देखो, मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो? सबा देखो तो सही, पहले से ही डिसाइड कर लिया नहीं मिले। चलो अच्छा रहने दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। फरा की दावत कर रही है पूरे शहर की, जो अभी तक तेरी ये लिस्ट तैयार नहीं हो रही। बन गई है, ये लो। इतनी बड़ी लिस्ट, क्या पूरे महीने का राशन मंगवा रही है? नहीं नहीं, मैं नहीं ला रहा ये सब। घर में कुछ है नहीं, इसीलिए मंगवा रही हूँ। गलती से उसने कोई फरमाइश कर दी ना, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। ओहो, आज तो बड़ा मेरी इज्जत का ख्याल आ रहा है तुझे। लाना है तो लाओ, वरना बैठे रहो, देखा जाएगा जो होगा। जा रहा हूँ। वैसे एक बात तो बता, फरा आ कब रही है? आने ही वाली होगी, और हाँ, उसके आते ही मत आ जाना। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा लेक्चर ना दे। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। अपने काम से काम रखा कर। इतनी बड़ी लिस्ट बना दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था प्लीज़। एक्चुअली बात यह है कि नूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा वीक फील करी थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इज़ इट पॉसिबल कि आप हमारे घर आ जाएं उसे चेकअप करने के लिए? डॉक्टर साहिबा, अगर इट्स अ प्रॉब्लम तो मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। इट्स नॉट एन इशू। क्या मतलब थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती हैं आप?
चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कल उसे ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए नामुमकिन है, वरना आप कभी मना नहीं करते। जी ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं उसे अपॉइंटमेंट के लिए ले आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसे लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास, तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। यूसुफ बेटा, क्या फैसला किया फिर तुमने? खाला, मैंने कभी भी अपने रिलेशनशिप में किसी और को शरीक नहीं किया, तो वो हम दोनों के दरमियान हमाद को कैसे लेके आ सकती है? आपको पता है, मैं शायद उसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन उसे कभी माफ नहीं कर सकता।